नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। एंड इसी महोत्सव पे मैं आप सभी के लिए आज 5 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जो आपके लिए मार्केट में हमेशा एक तरीके से पैसिव इनकम का काम करेंगे। इन स्टॉक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें कहते हैं हम लोग डिविडेंड स्टॉक्स। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। और ये स्टॉक्स जो हैं ये सारी सरकारी कंपनी ऑलमोस्ट एक को छोड़ के आई थिंक बाकी सारी सरकारी कंपनी ही है, एक नहीं है केवल। एंड यहाँ पे आपके लिए बड़ा पैसा बनाने का मौका है। कैसे है दोस्तों? डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं आपको ये पता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वैसे तो मैं अगर डिविडेंड के स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ तारीफ करनी चाहिए इन स्टॉक्स की, राइट? बट ये आपको ट्रैपिंग का एक तरीका है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स के बायर हो, यानी आप हमेशा ये देखते हो कि इस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड कितनी है और ये मेरी तरफ से मेरे लिए एक पैसिव इनकम है यार, मतलब स्टॉक का प्राइस कहीं भी चला जाए मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। इस तरीके की काफी मेंटेलिटी होती है, स्पेशली उनकी जो बिगिनर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें अंदर का जाल नहीं पता। मैं वही आपको बताता हूं सबसे पहले, उसके बाद आपसे कहूंगा अगर आपको लेना है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपकी पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब क्या है? हाई ग्रोथ स्टॉक भी होने चाहिए, सेफ्टी वाले भी होने चाहिए, डिविडेंड वाले भी होने चाहिए। लेकिन डिविडेंड वाले स्टॉक्स मेरे हिसाब से 20 to 30% ही आपकी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इन स्टॉक्स में कुछ खराब चीजें होती हैं दोस्तों। पहले तो इन स्टॉक का प्राइस कभी आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखता। प्राइस के अकॉर्डिंग आपको कभी पैसा बना के देते ही नहीं है। एंड आप कभी भी कंपैरिजन करोगे ना डिविडेंड और ग्रोथ वाले स्टॉक्स को, हमेशा ग्रोथ वाले स्टॉक ने ही आपको पैसा बना के दिया होगा मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है? और एक हिडन जो इनमें प्रॉब्लम होती है वो शायद बहुत सारे लोग नहीं देख पाते दोस्तों। डिविडेंड पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन्स देखोगे उन पे आपको इनके सामने काफी कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी एक अंदर ही अंदर आपको समझने की जरूरत है। तो होप आपको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन 20 to 30% जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी हाल में हो डिविडेंड तो आएगा यार, कुछ तो आएगा घर में पैसा। तो इसके लिए डिविडेंड स्टॉक भी आपकी पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो अब मैं आपके साथ ऐसे 5 शेयर करूंगा जो बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स हो सकते हैं भारतीय बाजार के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, एक एक करके सारे स्टॉक्स शेयर करता हूं आप सभी के साथ। पहला स्टॉक मेरी तरफ से जो है आपके लिए, स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग भी मुझे अच्छा लगता है एंड स्टॉक भी अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। स्टॉक का नाम है PFC, जिसे आप लोग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते होंगे। स्टॉक अच्छे खासे नीचे से ऊपर आया है, कंसोलिडेट कर रहा है एंड मुझे लगता है ये स्टॉक 130-125 की तरफ जाने के लिए तैयार है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। हालांकि अभी कंजेशन जोन में ही है, जब तक ये स्टॉक अराउंड 122-123 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बड़ी तेजी नहीं बनेगी। अब इस स्टॉक की हम तो डिविडेंड के बारे में बात करें तो 10% की डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक की, तो यहाँ पे आप फोकस रख सकते हैं। ये स्टॉक भी आपकी रडार पे होना चाहिए कहीं ना कहीं अगर आप डिविडेंड स्टॉक बाय करते हैं। चलिए ठीक है, पहला स्टॉक हो गया। सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं एंड ये आपको 12% का डिविडेंड यील्ड देता है। स्टॉक का नाम है दोस्तों BPCL, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 328 के भाव पर मिल रहा है, ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है। और भारत पेट्रोलियम टारगेट्स नेट जीरो 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2040। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी का ये तैयारी कर रहे हैं भैया 2040 तक, तो बड़े टारगेट्स लेके चल रहे हैं 10 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? अभी इस स्टॉक की बात करें, रिटर्न्स तो बना के दिए लिए, लेकिन 12% की डिविडेंड यील्ड जरूर रखता है ये स्टॉक। और मेरे हिसाब से ये लेवल्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ही रीजनेबल मिल रहा है आपको, बहुत गिरे हुए दाम पे मिल रहा है। आगे चल के यहाँ पे नहीं टिकने वाला है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और डिसइन्वेस्टमेंट की जब भी, डाइवर्समेंट की जब भी खबर आएगी और इस पे तेजी से फोकस होगा तो ये स्टॉक एक अच्छे रिटर्न्स भी देने की दम रखता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए हिंदुस्तान जिंक दोस्तों 15% की डिविडेंड यील्ड रखता है और स्टॉक भी अच्छा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है, आपको पता है अभी जिंक स्मेल्टर जो है वो काफी तरीके से बंद हो रहे हैं क्योंकि गैस के दाम ऊपर आ रहे हैं। इसके चलते काफी सारे ग्लोबली जिंक स्मेल्टर बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली सस्टेन रहेगी, रिमेन रहेगी और बढ़ जाएगी हिसाब से, तो प्राइस में इंक्रीज हो सकती है। तो इस हिसाब से हिंदुस्तान जिंक भी आपके रडार पे होना चाहिए। स्टॉक का अबाउट 285 का है एंड कहीं ना कहीं अभी थोड़े दिन पहले HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से एक दिन पहले ही बाय रिकमेंडेशन है 339 के टारगेट्स के लिए, और 15% की डिविडेंड यील्ड रखता है। लंबे समय के लिए आप यहाँ भी फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट NMDC, ये दोस्तों मैंने आपके लिए 102, 103 पे दबा के खरीदने को कहा था एंड स्टॉक ऊपर आ गया है। और यहाँ पे डीमर्जर की भी तेजी से कहीं ना कहीं तैयारियां हो रही हैं, इनफैक्ट सब कुछ हो चुका है। अब बस
आपके लिए लास्ट और फाइनल अपडेट आना बाकी है, बाकी डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये स्टॉक भी 122 पे और इसकी डिविडेंड यील्ड 20% की है, तो 20% की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इन लेवल्स पे भी और डिप पे भी खरीदने के मौके ढूंढे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वेदांता स्टॉक का नाम है, लगभग 36-37% की डिविडेंड यील्ड रखता है, अभी बन गई है क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर से स्टॉक ने काफ़ी बड़ा डिविडेंड पे करा है। और हिंदुस्तान जिंक जिसकी 15% डिविडेंड यील्ड है, उसका भी ये स्टेक होल्डर है, लगभग 65% स्टेक वेदांता होल्ड करता है। यानी डिविडेंड जब भी हिंदुस्तान जिंक करेगा पे, तो वेदांता के पास आएगा, और वेदांता के पास पैसा आएगा तो वेदांता ऑटोमेटिकली अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटेगा। तो अब आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप हिंदुस्तान जिंक के लिए मन बना रहे हैं तो आप वेदांता भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां का डिविडेंड यहाँ आएगा तो यहाँ से आप लोगों तक आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 5 स्टॉक, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।